अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, जो समृद्धि का प्रतीक है। सोना चांदी को धन धान्य की देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन इनकी खरीदारी को स्थायी धन और सौभाग्य की प्राप्ति के रूप में देखा जाता है। अब चूंकि विवाह परंपरा में सोने के गहनों का महत्व है, तो अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना भी शुभ माना जाता है। दरअसल इस दिन सोना खरीदना शुभ क्यों है, वो अब आपको बताते हैं। बिल्कुल, देखिए, हिंदू धर्म में पीली धातु सोने को सबसे पवित्र और अक्षय माना जाता है। इसे देवताओं की धातु भी माना जाता है, इसलिए अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी की परंपरा रही है। पद्म पुराण के अनुसार इस तिथि पर धन के देवता कुबेर को देवताओं का खजांची बनाया गया था। इस तिथि पर लक्ष्मी पूजा भी होती है, जिससे जीवन में स्थायी समृद्धि आती है। जी हाँ गुंजन, और देखिए, मान्यता ये भी है कि इस दिन ग्रहों की शुभ स्थिति बनने से हर तरह की खरीदारी और नई शुरुआत लंबे समय तक फायदा देने वाली होती है। स्कंद पुराण के अनुसार अगर हम देखें तो अक्षय तृतीया पर खरीदा गया सोना समृद्धि देने वाला होता है। अब अगर आप अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी कैसे करेंगे? सोने की खरीदारी का सबसे उपयुक्त समय अक्षय तृतीया पर दोपहर का होता है। आप संध्या में और सुबह खरीदिए, आपकी इच्छा है, लेकिन वास्तव में अक्षय तृतीया पर जो सोना खरीदने का सबसे सही समय है, वो सबसे सही समय दोपहर का है। अगर सोना न खरीद सकें तो सोने के पॉलिश वाली चीजें, सोने के आवरण वाली चीजें खरीदें जिस पर सोने की पॉलिश की गई हो। साथ ही साथ कोई न कोई धातु, चांदी, पीतल, तांबा या थोड़ा सा सोना ही दान के लिए जरूर खरीदें। चलिए, तमाम मेहमानों के पास एक बार फिर चलते हैं। सुमित्रा जी आपके पास आ रहे हैं, आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हमने अभी आपको और दर्शकों को दिखाया कि किस प्रकार तमाम संयोग भी बन रहे हैं। तो ज्योतिष के अनुसार अगर हम समझने की कोशिश करें तो अक्षय तृतीया से क्या बदलाव हो जाएंगे? जी, अगर सबसे खास बात बोलूँ तो चंद्रमा और गुरु एक साथ आएंगे ये वृष राशि में, तो इससे क्या हो रहा है, राशियों पर कुछ पॉजिटिव प्रभाव पड़ेंगे। 4-5 तो अच्छे अच्छे योग बन ही रहे हैं। अगर राशियों की बात करूं तो मेष के लिए अच्छा समय है, क्योंकि ये उनके यश को बढ़ाएगा। अगर वृष या कर्क राशि की बात करूं तो उनको कार्य में सफलता भी दिलाएंगे और शत्रुओं पर विजय की भी प्राप्ति होगी। अगर सिंह राशि की बात करूं तो उनके लिए जो बन रहे हैं संयोग, उनके लिए धन में वृद्धि लाएंगे, उनके अंदर धैर्य को बढ़ाएंगे। अगर बात करती हूँ तुला राशि की और प्लस धनु राशि की, इन दोनों राशि वालों के लिए भी सर्व सिद्धि योग बन रहे हैं। तो उनके जितने भी कार्य होंगे जिनमें उनको अभी तक असफलता मिली है या कार्य उनके रुके हुए हैं, वो सारे कार्यों में भी उनको सफलता मिलेगी। तो जब भी ये कम से कम ये जो राशि वाले हैं, इनके लिए तो ये जो ट्रांजिट है काफ़ी उनके लिए ऑस्पिशियस रहेगा। अगर बात करती हूँ इन जनरल, ये रोहिणी नक्षत्र, ये रोहिणी नक्षत्र में तो हम ये देख रहे हैं कि अक्षय तृतीया आ रही है, तो इसके शुभ फलदायी तो है ही। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जिनके भी कोई एनिमीज हैं या शत्रु हैं या दुष्ट हैं, जिनकी प्रकोप से उनके जीवन में प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो अगर आज के दिन अगर मंत्रों का जाप करते हैं तो उनके जीवन में जो भी लोग नेगेटिव हैं उनका नाश होगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है हमारे किसानों के लिए भी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड है कंट्री, और वैसे भी जब तक कोई एक चीज़ नहीं उपजेगा तब तक हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो। जैसे कि पंडित जी ने भी कहा, हम थोड़े से बीज को डालते हैं मट्टी में, बट उससे कितने असंख्य पेड़ बनते हैं और हजारों करोड़ों हमें बीज मिलते हैं। तो ये एक टाइम है जिसमें अक्षय होता है, मतलब अनडिवाइडेड हमें फल की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन कलश का दान सभी को करना चाहिए, जल का दान किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण है कि हम कलश, जल और कोई भी खाने के पदार्थ या चप्पल या बताए जो भी चीज़ें एक नीडी व्यक्ति को ज़रूरत है वो दान करें। हम काफ़ी बार जाते हैं, जाके सिर्फ मंदिर में दान कर करके आ जाते हैं, पर मंदिर में वो चीज़ें एक्सेस मिल जाती है मंदिर में, और जो नीडी है उनको नहीं मिलते। तो कोशिश ये रखना चाहिए कि दान वैसे करें कि उन लोगों को मिले जिनके पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है।